मेरे किसान भाइयों, राम राम। आज मैं आपसे लखीमपुर खीरी के विषय में कुछ जानकारी शेयर आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि मुझे किसानों के विषय में बात रखने का अधिकार है या नहीं है, मुझे इसकी जानकारी है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेरा खुद का अपना परिचय। मेरा नाम श्रीचंद सिद्ध है और मैं चूरू ज़िले से हूँ। जहाँ तक किसानों के संगठन की बात है, मैं भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष के नाते 10 साल तक काम किया है। इसके अलावा संभाग महामंत्री, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भारतीय किसान संघ में मैंने काम किया है। लगभग 2001 से लेकर 2020 तक मैंने भारतीय किसान संघ में काम किया। उसके बाद मेरे व्यावसायिक कारणों से समय न दे पाने के कारण मैंने अपना दायित्व त्याग कर दिया और आजकल मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ और ना मैं राजनीति से जुड़ा हुआ। तो मैं स्वतंत्र रूप से मेरे विचार लगभग वीडियो के माध्यम से प्रकट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो घटना अपनी ये लखीमपुर खीरी की जो हुई है, इसके लिए मैं बता दूं कि मैंने मेरे नेतृत्व में लगभग 10,000 तक के किसानों का नेतृत्व किया है, मांगे मनवाई है, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। मगर आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी का गला पकड़ा हो, कार जलाई हो, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया हो, बल प्रयोग करना पड़ा हो या हथियार लेकर के सभा में लोगों को बुलाना हो। ऐसी नौबत कभी नहीं आई। जो भी हमारी किसानों की मांग है, किसान तो समस्याओं का पुतला है, आप सभी को पता है। तहसील में समस्या, बिजली घर में समस्या, मंडी में जाओ समस्या, मतलब हर कोई किसान को देखकर ऐसा लगता है जैसे भाई इसको खा लें। किसान सबको सस्ता लगता है। जहाँ भी किसान का कोई छोटा सा काम होता है तो वो उसका शोषण करने का सोचता है, भी किसान का शोषण किस तरीके से करें। ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा किसान का उपयोग अगर कोई कर रहा है तो ये सियासतदान कर रहे हैं। ये राजनीतिक लोग हमारे किसानों का उपयोग अपने चारे के रूप में कर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। इनको जब कोई भी कहीं भी मुद्दा नहीं मिलता, कोई इनको मुंह नहीं लगाता, तो ये किसान का उपयोग करते हैं। इस भोले भाले किसान को वो भड़काने का काम करते हैं। ये जो काम ये लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, जो मृतक आत्माएं हैं, मृतक परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवारों के लिए मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मगर मैं इसके साथ ये भी कहता हूँ कि आप लोग सियासतदानों के चुंगल में फंस गए। कितना ही बड़ा आंदोलन हो, कभी भी आज तक कोई नेता नहीं मरा। मरने वाला हमेशा किसान का बेटा होता है और उस पे हमेशा राजनीति होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि किसान सरल सिंपल होता है। मैंने कुछ वीडियोज देखे थे जिसमें किसान के रूप में भिंडरावाले की फ़ोटो लगाई, कुछ टी शर्ट पहने सरदार, और एक आदमी के सिर पे लट्ठों से मारते हुए जिनको दिखाया गया कि असल में वो किसान है, वो किसान नहीं है। किसान का चींटी को नहीं मार सकता। तलवार लेकर, फरसा लेकर, लठ लेकर जो आता है वो किसान नहीं है, वो सियासतदान का खरीदा हुआ गुलाम। उसका मुख्य काम होता है कि अराजकता पैदा करो और इस सियासतदान के लिए उसका रास्ता साफ करो। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाएं और चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी प्रकार से उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और इस आयोजन को करने वाले, किसानों को भ्रमित करने वाले नेताओं के खिलाफ धारा 120B के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं
और बार बार किसानों को मरवाने की साजिश में इनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।